Hi everyone, a warm welcome to all of you all on today's demo class. आज हमारा डेमो है about astrological concepts of tarot, in short called Astro Tarot. My name is Heer Chabria and I am a tarot card reader, astrologer, numerologist, Vastu consultant from Mumbai. And I have been practicing and teaching these modalities from the past 10 years. And I am basically going to be talking about the कंसेप्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन टैरो। टैरो में हम जो बात करेंगे स्पेसिफिकली राइडर वेट टैरो की बात करेंगे। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ यू, नो पुटिंग ऑन द माइक्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर टैरो कार्ड प्रैक्टिशनर्स ऑलरेडी? मतलब आप में से, चलो प्रैक्टिस करते नहीं करते, लेकिन टैरो आप में से कितने लोगों को आता है? रेज योर हैंड्स। आई वांट टू सी हाउ मेनी आर इनटू टैरो। एंड बिल्कुल भी नहीं आता, कीप योर हैंड्स डाउन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, यहाँ पर मुझे नंबर चाहिए। आउट ऑफ 92 मुझे छोड़ दो, 91 लोग में से कितने हैं जिनको टैरो आती है? मुझसे सीखा, कहीं से भी सीखा, कोई फ्री का कोर्स करा, कुछ भी करा, बट यू नो व्हाट टैरो इज। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज, है ना? मी बताओ बताओ, हैंड्स रेज। इतने से नॉट पॉसिबल, मी ज्यादा आ गए। और होने चाहिए। आह, चलो ऐसे करो, हैंड्स डाउन एवरीवन। किस किस को नहीं आता? रेज योर हैंड्स, लेट मी सी दैट नाउ। जिसको टैरो किस चिड़िया का नाम है, किस चीज का नाम है, टैरो का पता ही नहीं, हम ऐसे ही आ गए, हीर मैम का नाम सुन के आ गए। अब आप हैंड्स रेज करो कि नहीं आता है। तो देर आर अराउंड 22-23 पीपल जिसको आता है, और 12 जन जिसको नहीं आता है। 25 जन, अब 40 जन हुए, 98। बाकी के 50 लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हो? हाउ डू आई नो हु नोज, हु डजंट नो? चलो, अ क्विक इंट्रोडक्शन इनटू टैरो कार्ड्स। पहले तो 2 मिनट का इंट्रोडक्शन करेंगे। टैरो कार्ड्स एक सिंपल इस तरह से डेक होता है which has got 78 cards. Have an idea about that. I'm just giving a simple idea about tarot cards ना. This is the typical Rider Waite tarot deck, जहां पर 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स का डिविजन कैसे होता है? सिंपल। 22 कार्ड्स आर मेजर अरकाना, जो मैंने अभी मेरे हाथ में यहाँ पे निकाले, ये 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं। बाकी बचे 56 आपके माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइनर एंड मेजर अरकाना? What is the meaning of that? I'll just mute everybody before it starts getting. मीनिंग ये होता है कि मेजर अरकाना कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि आपकी लाइफ में, जब ये कार्ड्स हम प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं ना, करेक्ट, मेजर इवेंट्स बताते हैं या वो इवेंट्स बताते हैं विच हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन टू यू। ऑन टू यू मतलब जो हमसे रीडिंग लेने आया है। जो रीडिंग लेने आता है उसे हम क्वेरेंट कहते हैं। दे आर द वंस हु हैव कम विद अ क्वेरी टू अस। करेक्ट। और हम कौन है? हम रीडर हैं। जब हम कार्ड्स को पिछाते हैं उसे कार्ड्स को स्प्रेड करना कहते हैं, which means check your network, Gayatri, because from my end I believe the network is pretty clear, video is pretty clear, है ना? तो आप गायत्री अपनी तरफ से चेक कर लो। आप जो स्प्रेड करते हो, टैरो में क्या होता है? स्प्रेड होता है। अरकाना इज अ नेम, जैसे मेजर कार्ड्स एंड माइनर कार्ड्स हम ऐसे पकड़ सकते हैं ना। तो मेजर अरकाना हमें ये बता रहे, या मेजर कॉर्नर, या मेजर पार्ट ऑफ द टैरो हम उसे कह सकते हैं। तो वो हमें ये बताता है कि आपकी लाइफ में कौन से मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि किसी का ब्रेकअप हो गया। अब आपके लिए सपोज ब्रेकअप तो बहुत ही इजी चीज है। आज ब्रेकअप हुआ, आपने ऐसे ऐसे हाथ मुंह धोया, आगे चले गए, मेरे सैया जी से आज मेरा ब्रेकअप हो गया करके गाना भी गा लिया, मस्ती भी करके आ गए। और किसी और ने इतना उसको सीरियसली ले लिया कि जाके सुसाइड कर लिया, या सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, या डिप्रेशन में गिर गए। आप बोलोगे ऐसे कैसे कोई डिप्रेशन में गिर सकता है? बट गिरने वाले गिरते हैं। डिप्रेशन इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सो फॉर देम, जिसने सुसाइड कर ली, या सुसाइड की अटेम्प्ट कर ली, या डिप्रेशन हो गई, या जिंदगी भर किसी और से शादी ही नहीं करी, कई लोग होते हैं।
right? They take a breakup or a love relationship way too seriously. For them, then it is a major arcana. करेक्ट. माइनर अरकाना वो कार्ड्स होते हैं जो आपके डेली इवेंट्स हो, जैसे कि आज आप ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, डे टू डे इवेंट्स होते हैं. ये वो इवेंट्स हैं जो एविटेबल है, मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो. मेजर इवेंट्स इनएविटेबल होते हैं, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते. और दे टेक अ मेजर टाइम और अ बिग टाइम टू ब्रिंग चेंजेस. हम कहते हैं कि ये तो काम होगा ही होगा, ऐसा तो होगा ही होगा. माइनर में चांसेस है हो, चांसेस है ना हो, आपके हाथ में, आप उसे चेंज कर सकते हो. ठीक है. अब उन 56 में there are divisions. 4 divisions are called the 4 suits. 4 suits जैसे कि 4 elements. 56 को अगर आप 4 में डिवाइड करते हो कितने आते हैं? 14 in each suit. 14 में एस से स्टार्ट होता हुआ, माने कि नंबर 1 एस से स्टार्ट होता हुआ 10 नंबर तक. ये आपके माइनर कार्ड्स है. फिर उसके बाद हर सूट में 4 आपके कोट कार्ड्स. अब डिवीजन कैसा हुआ? 22 मेजर कार्ड, टोटल 78 कार्ड्स, 22 मेजर कार्ड्स, 56 माइनर. अब 56 माइनर के अंदर 4 सूट्स है. उस 4 सूट्स के अंदर 10 माइनर कार्ड्स है, एस टू 10, यानी कि 1 to 10, आई एम रिपीटिंग. एंड एवरी सूट के अंदर 4 कोट कार्ड्स. अब मेजर कार्ड्स क्या है? आपके इवेंट्स है. कौन से इवेंट्स है? इनएविटेबल इवेंट्स है. माइनर कार्ड्स क्या है? आपके चेंजेबल इवेंट्स है. बट इवेंट्स आपकी लाइफ में कौन लाएगा? लोग लाएंगे. जैसे कि आज आप टैरो डेमो अटेंड कर रहे हो, तो डेमो अटेंड करना इज अ माइनर इवेंट टू बी सीन बाय माइनर कार्ड्स. किसका डेमो अटेंड कर रहे हो? मैं कौन हूं? आई एम अ पर्सन. So I will be represented by the court cards. कोर्ट कार्ड्स वो लोग हैं, वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी लाइफ में ये इवेंट्स लेकर आते हैं. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपका प्रमोशन होगा, कौन करेगा? बॉस करेगा. तो वो बॉस कहाँ से देखोगे? कोर्ट कार्ड से. इसीलिए एवरीवन, वॉइस क्लियर है ना? हाँ, तो स्नेहा आप अपनी तरफ से वॉइस का कुछ एडजस्टमेंट करो, वॉइस क्लियर है. हर सूट में 4 कोर्ट कार्ड्स होते हैं, विच मेक्स इट 4 into 4, 16 court cards in totality. What are the court cards? Pages, knights, queens and kings. तो टोटल में 4 pages, 4 knights, 4 queens, 4 kings. क्लियर? अब फाइनल रिविजन. 22 मेजर अरकाना कार्ड्स, 56 माइनर. 56 में से नॉट सो मच, रिपूनम, नाउ यू हैव टू पे अटेंशन. 56 में से 4 सूट्स हैं. 4 सूट्स में से 40 कार्ड्स, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 1 to 10, 4 सूट्स. और 16 आपके हुए कोट कार्ड्स. ईच सूट में 4 कोट कार्ड्स. अब जो 4 हमारे कोट कार्ड्स हैं उनके 4 एलिमेंट्स. कौन से एलिमेंट्स हैं? फायर, अर्थ, एयर, वाटर. फायर becomes the wands suit, cups becomes the water suit, swords become the air suit, pentacles become the earth suit. सिंपल, आपका डिविजन ऑफ टैरो खत्म. अब इसमें लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैम टैरो रीडिंग एग्जैक्टली क्या होती है? देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए 4 कार्ड्स का इस तरीके से घुमा के दिखा रही हूँ. एग्जांपल है 4 कार्ड्स है. ये बंदा खड़े रह के कुछ तो कर रहा है. एक तरफ उसका मुंडी है, एक तरफ बादल है, एक तरफ पहाड़ पे खड़ा है, एक तरफ हाथ में स्वॉर्ड है. ये बंदा घोड़े पे बैठा है. घोड़े का कलर कैसा है? बैकग्राउंड का कलर क्या है? इसने कौन से कपड़े पहने? व्हाट इज ही होल्डिंग? वेयर इज ही स्टैंडिंग? वेयर इज ही लुकिंग? व्हाट इज हिज एक्शन?
दिस इज अ फेमिनाइन फिगर, नीचे कुछ और लिखा है, उसने कलर्स कुछ और पहने, इसकी कुर्सी अलग है, इसके फ्लावर्स है, ये इसकी मुंडी किधर है, इसने कुछ और पकड़ा है, ये बंदे ने कलर कुछ और पहना है, यहाँ पे पेंटिकल्स है, दिस इज अ पेंटिकल, दिस इज अ कप, मुंडी अलग तरीके से है, बहुत ही डल कार्ड है, व्हाट इज हैपनिंग, पानी है, कप्स है। तो ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है along with the number, along with the minor card, major card, court card, whatever. The pictorial representation जिसको हम symbology कहते हैं, वो हमें रीडिंग में बताता है कि सामने वाले के साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की रीडिंग को हम टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं, जिसमें आपने पहले तो सीखा कि पिक्चर क्या बोल रहा है, and then when your intuition works, which works always, that card will start talking to you and give you information about a person. When will that happen? When you know your subject end to start or start to end, depends. One aspect, अभी कई लोग इसमें सिर्फ कलर देखेंगे, जैसे कि अभी ये वाला कार्ड है, देखते सार आप बोलोगे थैंक यू पूनम, देखते सार आप बोलोगे इट्स हैप्पी कार्ड, कोई ना मर रहा है, ना वो रो रहा है, ना सड़ रहा है, ना चिढ़ रहा है, घोड़े पे एक बंदा बैठा है, उसके सर पे एक विनिंग रीथ है, इसको रीथ कहते हैं, जो हम लोग फूलों की माला जैसे चढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसको एकदम ऐसे देख रहे कि वाह व्हाट अ नाइस पर्सन, इस जैसा हमको बनना है, तो दे आर लुकिंग अप एट यू, एंड ये एक तरह से घोड़ी चढ़ा हुआ बनना है, तो इसको हम शादी का कार्ड कहते हैं, इसको वॉन्ड्स कहते हैं। यहाँ पे नंबर है 6, क्लोजली देख लो, तो ये क्या कार्ड बन गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है, मैं अगर ये सिखाने पे आऊं, मैं 35 to 40 मिनट्स के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन में आपको 78 कार्ड सिखा दूंगी, और आप तोते की तरह बोलना भी स्टार्ट कर दोगे, मैं फ्री में सिखा दूंगी, और उससे आप प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं बनोगे। अब बंदे ने पूछ लिया मैडम मेरे करियर में प्रॉब्लम चल रही है, इसी कार्ड पे आपने तो देखा ही तो विनर है, आप बोलोगे हाई ला, अब मैं इसको क्या जवाब दूं, मैडम सामने वाला ना मेरे साथ कंट्रोवर्सी खेल रहा है, अब मैं क्या करूं, मुझे कौन सा करियर चुनना चाहिए, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, विल ही कॉल मी, इन हाउ मच टाइम विल ही कॉल मी, मेरी शादी कैसे टाइप के लड़के से होगी, मेरे ये सेम कार्ड पे, यू कैन चूज अ कार्ड फॉर द क्वेश्चन ना, यू कैन टेल अ क्लाइंट आई विल ओनली आंसर यू अबाउट दिस, फिर भूल जाओ, तुम 100 रुपए ले लेना एक को एक कार्ड के, बस उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं मिला, 100 100 रुपए में खेल लो ऊनो टाइप। इफ यू वांट टू हैव कमांड ओवर अ कार्ड, एक ही कार्ड में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आने। मेरी मम्मी की हेल्थ कब ठीक होगी, मम्मी कहीं दिख रही है तुमको यहाँ पे, तो तुमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मम्मी की हेल्थ कैसे दिख रही है, यू विल हैव टू पिक इट अप। मेरा बच्चे का आगे जाके क्या होने वाला है, मेरा बच्चा क्या करियर उठाने वाला है, मेरे घर में बहू आएगी वो कैसी आएगी, मैं मेरे बिजनेस में स्टेक लगाना चाहता हूँ, लगाऊं या नहीं, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, होगा कि नहीं, मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ, मिलूंगा कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस। अब आपको मैंने क्या सिखाया, घोड़ी चढ़ा हुआ है और वो कोई तरह का विनिंग करके आया है और एक अच्छी पोजीशन पर है, जो कार्ड से दिख रहा है। टू गेट इनटू दोज डिटेल्स you have to know the ABC of the card. Why is it the 6 of wands? इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये बंदा घोड़ी पे चढ़ा कैसे, ये जो जीत के आया है वो कैसे जीता, घोड़े का रोल उसमें क्या है, 6 नंबर का रोल क्या है, वो कपड़े जो पहने हैं उसके कलर का रोल क्या है, इसके पीछे जो प्लैनेट्स है उसका मीनिंग क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वन ऑफ द टॉपिक, अभी हम लोग पूरे टैरो की बात नहीं कर रहे, वन ऑफ द टॉपिक विदाउट विच
You don't know the base of a card is called Astro Tarot. One of the cards, Death card. अब जो लोग टैरो जानते हैं तुमको पता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड कार्ड्स ऑफ टैरो. अब जिन लोगों को टैरो नहीं आती, डेथ सुन के आप बोलोगे हाय अल्लाह, अब किसकी मौत होने वाली, किसी की तो होगी. और कुछ न्याने लोग, न्याने किसको बोलते पंजाबी न्याना किसको कहते हैं, बेवकूफ. ये ऐसे फ्री के कोर्सेस करके डेथ. छोटे बच्चे में क्या कॉमन होता है भाई, न्याना होता है मतलब इमेच्योर होता है, इमेच्योरिटी. कैसे पकड़ा न्यू बिगिनिंग, डॉक्टर धनश्री देशपांडे. न्यू बिगिनिंग कैसे पकड़ा, कार्ड में क्लोजली पहले दिखा देती हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया पूनम, मैं आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रो टैरो वाले, शट अप. आई नो इट, यू डोंट हैव टू टॉक. इफ यू आर गोइंग एंड कमिंग एंड स्पॉइलिंग द फन, डोंट डू दैट. रोहित, मैं तेरे को बाहर निकालूं यहाँ से. तूने पढ़ा है ना, शट अप. आई जस्ट सेड क्वाइट. बुरी चीजों का एंड फिर, अरे भाई हाँ हाँ, यही सिखाते हैं, एंड ऑफ अ साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन. क्यों, कहां से. मैंने तो चैट बंद कर दूंगी, अभी रीबर्थ आ गया. एवरीवन जिसको नहीं पता है, लुक एट द कार्ड. मैं भी कार्ड आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस गाय हु इज अ skeleton, see this, is sitting on a wall. एंड यहाँ पे एक बंदा भीख मांग रहा है, नीचे बच्चे भी मरे हुए हैं, एंड एक लेडी भी वहां पे ऑलमोस्ट मरी हुई है, सी दिस. और ये घोड़ा एक और बार लात उठा के खड़ा है कि आई एम गोना किल यू, नो मर्सी. हाउ, व्हाई, and therefore the card name is death. So when I started learning tarot, yay, it's a card of transformation, it's a card of recycle and rebirth and coming out from the new and this and that and that and this. I was like, okay, but why? I am a typical Sagittarius with asking for many questions, and I am typically that person जो मुझे जब तक आप लॉजिक नहीं समझाओगे मेरे को बिलीफ नहीं होता. That is me. You tell me 2 + 2 is 4. I will not say okay. I will say how. I got a transfer. नहीं, बीच में एक वो वीडियोस बहुत चले थे. What's my date of birth? 17 December. बीच में वो वीडियोस चले थे ना, मैं यूं थी यूं थी यूं थी यूं थी, मैं सडनली यूं हो गई. From you to you, okay, but how? I'm ready to celebrate you. Show me how. हाँ, सो सनराइज तो मेरे को फूल में भी दिखता है राधा. And are you sure this is sunrise? This is sunset. मैं बोलूं तो यू आर अ स्कॉर्पियो दीपा. गुड मॉर्निंग. यू आर अ स्कॉर्पियो. 8 दिसंबर. बिकॉज मैम उसके हाथ में फ्लैग है और वो घोड़े पे बैठा है, इसलिए न्यू जर्नी स्टार्ट होगी. तुम्हें किसी को लगता है सच्ची शक्ल देख के कि ये न्यू जर्नी चलाने के लिए चला है कि लोगों को मारने के लिए चला है? Why ending badly is my question, Poonam. This is what the problem is. We as tarot readers are fed with, मतलब पता है कैसा. हाँ, मिष्टी 19 दिसंबर. ओके, अच्छा, वेट वेट, कम बैक टू द डेथ कार्ड. हम लोग बर्थडे बाद में डिस्कस करेंगे. Come back to the death card. So this guy is not on a new beginning. He is, but there is a story. What is the story? अभी किसी को क्वेश्चन का आंसर नहीं है ना. जिसको एस्ट्रो टैरो आती है, मैं से टैरो करा है, वो तुमको पता है, मुझे पता है, बट बाकियों को नहीं पता है. दैट इज द प्रॉब्लम. एंड व्हेन यू आस्क योर टीचर्स ये कहाँ से आया, दे आर लाइक बट ऐसा होता है. सीधा बोलो तुमको नहीं आता है. That is when Astro Tarot comes in between, because astrologically this card is a Scorpio. अब आया मन भावन ऐसे, खैला अब मेरा बत्ती जला. स्कॉर्पियोस कैसे होते हैं,
What is the nature of a Scorpio? They are revengeous. The most revengeous sign amongst all 12 zodiacs is Scorpio. पुनः अपना कौन है तुम दीपा? Hello Scorpion. You are. You are. Make your kundli. Your sun will be in Scorpio. 15 दिसंबर से सन ने ट्रांजिट किया है सैजिटेरियस में. 15 दिसंबर के पहले वाले या 14 दिसंबर के पहले वाले 15 दिसंबर के पहले वाले वो सारे स्कॉर्पियो होते हैं. 1 दिसंबर भी वही है. यू आर नॉट वो अलग बात है, हम बाद में आएंगे. योर सन साइन इज दैट. हम विल डिस्कस यू लेटर. लिसन अबाउट स्कॉर्पियो, अबाउट यू. स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू कहाँ रहते हैं? बिच्छू कहाँ रहते हैं? डीप इनसाइड द ओशन. दे आर नॉट क्रैब्स. क्रैब कहाँ रहते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ द बीचेस और द रिवर्स, सरफेस पे. इसलिए वो बहुत शैलो होते हैं. बिच्छू एकदम डीप होते हैं, इसलिए उनका एक नेचर सीक्रेटिव होता है, एक रिवेंजफुल होता है. तुम स्कॉर्पियो के पेट से बात निकाल के दिखा दो, मैं तुमको अपनी आधी जायदाद लिख के दे डालू. दे हैव ट्रस्ट इश्यूज. पहले तो तुम पे ट्रस्ट करेंगे नहीं, और एक बार तुमको ट्रस्ट है तुमको छोड़ेंगे नहीं. तुमको जिंदा छोड़ो, तुम्हारी मौत होने का तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे सर पे आके नाचेंगे. Scorpios will never abandon you. But when they are with you, they will make your life a living hell. They are deeply emotional. But Scorpion की ना एक quality है. When are they revengeous? Very good, Minu. Good luck for you. और चुनो Scorpio. When are they revengeous? एक तो तुमने स्कॉर्पियो का पहले तो ट्रस्ट तोड़ा. गॉड ब्लेस यू. तुम्हारी पूरी जिंदगी हराम है उसके बाद. भूल जाओ कि तुमको कहीं पे सुख और सुकून मिलेगा. भूल जाओ. वो धोखा खाके स्कॉर्पियंस, they go back. I'm talking about a Scorpio. Forget sun sign, moon sign. Please stop talking on the chat and listen. If you want to become a learned person, first learn to listen. आप लोग टाइप करे जा रहे हो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ. आई एम नॉट पेइंग अटेंशन. मेरा अगर अटेंशन वहां गया, मैं यहाँ पे भूल जाऊंगी. बिकॉज मैं रिटन नोट्स नहीं पढ़ रही हूँ ना. सो पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग फॉर योर ओन गुड. अगर स्कॉर्पियो को आपने हर्ट कर दिया, they will go back into their shell or into their depth, and you will think that they have forgotten about you. But as I said, they are the deepest, most emotional, most revengeous sign. जब एक इंसान डेप्थ में होता है, डेप्थ तक जाता है. जैसे अभी आप लोग सब मुझे डीपली सुन रहे हो. एटलीस्ट 131 में से 60-70 जन तो मुझे डीपली सुन रहे हैं. You all are absorbing everything that I am saying. You all are noticing everything because आपको लग रहा है कि जितना हम समझ सके, सुन सके, हम पूरा absorb करें. तो आपको मेरा एक एक अक्षर बोला हुआ समझ में आ रहा है. You are even reading between the lines. That is the quality of a scorpion. They understand you, know you to those depths that can scare the shit out of you. So they understand you like nobody else. आपके मूड बाद में आएंगे, उनको पहले पता चल जाएगा कि इसको ये मूड आने वाला. That can be anger, gussa, whatever. They will know you before you know yourself. Therefore, they know to hit you under the belt. And merciless killing, मतलब वो एक मूवी है, हसीन दिलरुबा, विक्रांत मासी and तापसी पन्नू. If you have not watched, please go and watch that movie to know what a scorpion is. He loves her, and then she gives him धोखा. तो वो अपनी आंख के सामने उसको तिल तिल मरता देख रहा है. He is literally killing her and taking the pleasure of seeing her getting hurt because he loves her. That is a Scorpio. Therefore, the death card is, इसने पहले सहन करा, और अब अभी इस कार्ड को, ये जो पानी है, ये पानी को, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो वाटर, 6 of Swords. ये भी पूरा पानी है. कितना क्लीन वाटर दिख रहा है? यस. और ये वाटर देखो अंदर. इज दिस नॉट डार्क वाटर? व्हाई इज इट डार्क वाटर? ये देखो, ये भी पानी के अंदर बैठा है. ये पानी का कलर देखो, इट इज क्लियर वाटर. ये ही डार्क वाटर क्यों है? बिकॉज इट इज स्कॉर्पियो. डार्क इमोशनल करंट्स.
और जब एक इंसान रिवेंज लेने पे आता है तो वो उससे सामने वाले से तब रिवेंज लेता है जब वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होगा, भीख मंगवाएगा, एंड ही विल बी मर्सीलेस. दैट इज डेथ का डेथ ऑफ. एंड देन द स्कॉर्पियो विल डू दिस न्यू बिगिनिंग. मैं मेरे पुराने चैप्टर पहले खत्म करूंगा, तुम्हारा सत्यानाश करूंगा, and then I will walk over your bones, crushing them, and then do a new beginning. That is death. कौन समझाता है ये? जब पता होगा तो समझाएंगे ना. Now when you go to read the death card, your reading will become different. The point is, आप बोलोगे मैम क्वेश्चन तो एक ही आया सामने वाले से. Now ask how does he feel about me. I will say pick up your shoes and run for life. और तुम यहाँ पे क्या बोलते? वो न्यू बिगिनिंग करने को आया है, तुम्हारा रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है. सो यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ इट. अभी तो मैंने टैरो कबाला का इसमें ऐड नहीं करा. टैरो कबाला इज अनदर टॉपिक, वी विल नॉट गो देयर. बट व्हाई इज इट कॉल्ड द डेथ कार्ड इज द क्वेश्चन. नाउ अनदर ड्रेडेड कार्ड, devil. How many of you love the devil card? Be honest with me. How many of you love the devil card? Whether you know him पहले से और whether you have seen him now. कौन चाहता है कि ऐसे इंसान से आपको प्यार हो? 95% say no. Why? Because he is captivating. The name is the devil. पर मैं आपसे अभी पूछती हूँ, ये कर क्या रहा है? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अब इसको नजदीक से देखो. मेरी आवाज आ रही है? while I'm showing the card, आवाज आ रही है? He is sitting on his stool. ये दो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये हाथ खुले हैं. ये बंदे ने, जो डेविल सो कॉल्ड बंदा है, क्या उसने इनको पकड़ा है? नहीं. क्या इनके हाथ खुले हैं? कैन दे, पैर खुले हैं, कैन दे रन? Yes. They have a choice of staying with him. Can you mess with this guy? No. Why can't you mess with this guy? Because he got brains. I know my subject. यहाँ पे कोई है जो उठ के मुझे बोल सकता है कि मैम यू आर रॉन्ग? मैं तो ओपन चैलेंज कर रही हूँ, मुझे कोई रॉन्ग प्रूफ करके दिखा दो. मैंने क्या बोला? मैं अपनी आधी जायदाद तुमको लिख के दे डालूंगी. ये कौन बोलता है? Who's got the confidence? How do I have the confidence? Because I know my subject. So don't you think somewhere here I am the devil? मैंने कल परसों चकते मूवी देखी थी. That Bindiya Sharma, I believe, was trying to overpower Shahrukh. What did Shahrukh say? हर गली का क्या बोला? हर गेम का एक गुंडा होता है और यहाँ का गुंडा मैं हूं. तो ही इज द डेविल. जब तक वो डेविल नहीं बनेगा, क्या उसने उन लोगों को पूरी कंट्री से बुलाया? नो. दे केम. सो दे हैव टू प्ले हिज गेम. ही इज जस्ट ट्राइंग टू विन. गलत क्या है? When I was studying tarot years back, मैं ये हर क्लास में, टैरो की हर क्लास में मैं ये एग्जांपल देती हूँ अबाउट द डेविल. बिकॉज मुझे ना ये बेचारे पे बड़ा तरस आता है. इसने किया वह किया कुछ नहीं. बोलते ना, ग्लास तोड़ा चवन्नी का और 12 ना भरना पड़ा. क्या है वो डायलॉग? ग्लास तोड़ा चवन्नी समथिंग समथिंग. तुम लोग समझ गए मेरा बोलने का मतलब. इसने तो ग्लास भी नहीं तोड़ा, चुप्पा करके अपनी जगह बैठा हुआ है. ये लोग आके वहां पे अटक गए. क्यों? तुम में से किसको मैंने बोला था यहाँ पे आने के लिए? तुम लोगों ने साइन अप करा? एनीबडी हु आई मैसेज प्लीज नहीं, मेरा डेमो है, आ जाओ. देन यू कॉल मी द डेविल. देन यू, अभी तुम लोग यहाँ पे क्या बोलोगे? हमने तो हीर का डेमो अटेंड किया, खाली खुद ही बोले जा रहे थे, हमको तो बोलने का मौका नहीं दिया. यू वांट टू कंडक्ट द डेमो, आई एम डूइंग द डेमो. हाउ कैन यू टॉक? आई एम गोइंग टू टॉक. यू हैव टू लिसन. हाँ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बनाना. यस यस, चवनी नहीं था वो, बनाना है ना. तो ये कैसा है? एक बच्चे ने एग्जाम की पढ़ाई नहीं करी, बगले झांक रहा था.
बोलेगा मम्मी मेरे को क्या करूं, एग्जामिनर ही खराब निकला, मैंने तो पढ़ाई करी थी, एग्जामिनर तुमको किस बात के लिए मार्क्स देगा, तुमने काम किया नहीं। तो दिस इज लाइक आई वांट टू गो बट ही इज नॉट लेटिंग मी गो। यू गॉट आईज, इज ही होल्डिंग देम? नो। सो ये बंदा बदनाम है, डेविल। क्यों? ही इज द अब्यूजर, ही इज द वायलेंट मैन। ये वो है जो अपनी बीवी को मारता है, सेक्सुअली अब्यूज करता है। कहाँ सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है? वो दोनों ऐसे खड़े, कपड़े तो उसने पहने हुए। देन वेयर इज द प्रॉब्लम? ए भाई। और अगर बीवी इतनी परेशान है, इतना वायलेंट बंदा है, तो छोड़ क्यों नहीं देती? क्योंकि इसके पास पैसा है, क्योंकि इसके पास पावर है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी है। देखिए ऐसे केसेस, वाइफ्स डू नॉट गिव डिवोर्स टू द हस्बैंड, और बदनाम करती है हस्बैंड को अलग। वो तो पीता है, न मारता है, न ये करता है, ना तो छोड़ दे। मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी अगर है तो खुद का कर। नहीं, शी डजंट वांट टू लीव हिम बिकॉज जिस दिन मरेगा प्रॉपर्टी मिलेगी ना, मैं क्यों छोड़ू? द डेविल कार्ड इज द केप्रिकॉर्न ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जोडियक। केप्रिकॉर्न का सिंबल क्या है? देयर आर थ्री सिंबल्स टू केप्रिकॉर्न। सबसे पहला, डियर। डियर और रामायण का क्या कनेक्शन है? वो हिरण की आंखें देख के सीता माँ वांटेड, है ना? और वो दूसरा, इट इज द क्रोकोडाइल, इसीलिए इसे मकर राशि कहते हैं। एंड इन द इंग्लिश और द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इसका सिंबल केप्रिकॉर्न का इज द गोट। You all can Google, you all can check the symbology. It is, मैं नहीं बता रही, it is there. And here is the goat face. Human body को goat face क्यों दिया? And Capricorn is the most opportunist amongst all zodiacs. Opportunist of what? Money, lust, greed, sex, opportunity. A true blue Capricorn. क्या है Capricorn की डेट्स? मकर संक्रांति कब होती है? 14 जनवरी से अप्रोक्सीमेटली 14 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी, ये होते हैं केप्रिकॉन्स, सन साइन। तो केप्रिकॉन वाले कैसे होते हैं? दे आर अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त। अगर मौका आता है छोड़ते नहीं है। दे आर अ नो नॉनसेंस पर्सनालिटी। डू यू थिंक यू कैन जोक एंड किड अराउंड विद हिम? नो। Capricorns are ruled by money. It is a earth sign. So don't you think कि ये पैसा जो सर के ऊपर लेके बैठा है, he has a pentacle on his head which means money. तो जो केप्रिकॉन है, जो नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखा है, अपॉर्चुनिस्ट है। क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट लोग, जमींदार लोग क्या बोलते हैं? जब बकरा खुद हलाल होने आया तो मैं मना करने वाला होता कौन हूँ? राइट है रॉन्ग है? सब लोग यही एग्री करेंगे। तो डोंट यू थिंक ये दोनों खुद हलाल होने आए, ये तो चुप्पा करके बैठा हुआ है। इसके हाथ में मशाल है और इसके हाथ में हाथ ऐसे यूं। सो ये मशाल कौन कैरी करता है? द ट्रुथ बेरर। Capricorns are not liars. Capricorns are the truth bearers. So now you understand devil a little better, because at the opportunity, at the onset of an opportunity, this man becomes a devil. Devil कौन है? If you get an opportunity, you go like, बताती हूँ, I will let you know. वो कौन है तुम्हारे जो तुम्हारे लिए रुकेंगे? अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा दिमाग होना चाहिए, पिक अप व्हाट सूट्स यू राइट नाउ, डू इट राइट नाउ। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का केप्रिकॉन क्वालिटी होता है, सिंपल एज दैट। और जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, केप्रिकॉन फॉल्स इन द 10th हाउस ऑफ योर एस्ट्रोलॉजी।
विच मीन्स आपका कर्म क्षेत्र, विच मीन्स अगर आपको काम करना है आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। सो ये बंदा वर्कोहॉलिक भी है। वर्कोहॉलिक कौन होता है? कोलू का बैल। उसको वर्कोहॉलिक नहीं, गधा बोलते हैं। तो 16 घंटे खाली कोलू के बैल की तरह मेहनत कर रहा है, कमाता रुपया भी नहीं। कई लोग होते हैं। तो इसको स्मार्ट वर्क आती है। बैट है तो ये नॉकटर्नल एनिमल है, इसको काम मिलेगा, रात को भी काम करेगा एंड यूं जाग के काम करेगा। नाउ हु लव्स द डेविल? चलो, कई लोगों को डेविल अच्छा लगने लग गया, but you can't mess with this guy. You cannot mess with this guy. That is why he is called the devil. He knows his business like nobody else. मैं जब टैरो शुरू शुरू में सीखती थी ना, ऐसे कार्ड्स खुले पड़े थे, प्लीज इसको बंद करो, मुझे कुछ हो रहा है। मैं बोला इस बेचारे ने तेरे को क्या बिगाड़ा? व्हाट हैज ही डन टू यू? काली धोती पहन के बैठा हुआ है, तुमको क्या बिगड़ रहा है? सो द नोशंस, द प्री कंसीव नोशंस जस्ट, कई लोग तुमको ये दिखा के पता है क्या बोलेंगे? तुम पे किसी ने काला जादू करा है, निकालो 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हम पूजा कराएंगे। और कुछ बेवकूफ प्राणी उसमें फंस जाते हैं। देखो कितना काला काला कार्ड है, तुम्हारे घर में काला 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 होएगा। हर एक के घर में एक काला कॉर्नर होता ही है। हर एक के घर में रात को अंधेरा होता ही है। सो दे मेक यू फूल्स बाय शोइंग यू दिस। सलमान खान इज कैप्रिकॉर्न परफेक्ट। उसकी आंखें देखी है? his best feature is his eyes. Now here comes the point. कैप्रिकॉर्न्स का सबसे बेस्ट फीचर उनकी आंखें होती है, बिकॉज डियर उनका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है। So Astro Tarot is understanding the astrological concepts of each card. Yes, you will. Of each card to understand them better, deeper, and the root. Why is it called the Temperance? Why is it called the Wheel of Fortune? Why is it called the Death or the High Priestess or the whatever Devil? जो भी है, या ये कार्ड का ये मीनिंग क्यों है? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे 6 ऑफ वॉन्ड्स की। लेट मी एक्सप्लेन दैट वन कार्ड टू यू। किधर गया? जस्ट हियर, हाँ हियर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एस्ट्रोलॉजिकली इज जुपिटर इन लियो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने मेजर कार्ड्स पहले समझाया, लेकिन इसको भी हम समझ सकते हैं। क्यों ये विनर है, क्यों लोग इसको ऐसा देख रहे हैं? जुपिटर, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, राइट? एंड लियो का लॉर्ड कौन है? लियो का ओनर कौन है? सन। जुपिटर एंड सन आर टू मैसिव मैस्कुलाइन प्लैनेट्स। दे आर फ्रेंडली। जब जुपिटर लियो में जाएगा, वन हैज टू बी द विनर। नेगेटिव साइड, कुछ लोगों को बहुत बड़बोला करने की आदत है ना। ओ हमारी तो इतनी फैक्ट्रियां हैं, ओ हमारे तो इतने जमीन है, हमारा तो ये कारखाने हैं, हमारा तो ये है, हमारा तो। So sometimes when too many two good planets come together, it becomes ego and flattery, right है? तो अब ये कोर्स के बारे में बात कर ले। What is this course all about? So प्री रिक्वायरमेंट ये है कि आपको टैरो आनी चाहिए, एटलीस्ट द बेसिक, एटलीस्ट थोड़ा सा कि ये कार्ड का ये मीनिंग है। और आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जहां पे मैंने फ्री में ये जितना मैंने समझाया ना, मैंने 78 कार्ड्स का रन थ्रू किया हुआ है। सो आई कैन गिव यू दोज वीडियोस, आई कैन शेयर दैट लिंक, एंड आप वो देख सकते हो। तो आपका थोड़ा बहुत जो है एक वो ब्रश अप हो जाएगा। आपने टैरो किससे सीखा है इससे कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज यू गेट द बेसिक ऑफ टैरो। अब मैं आपको यहाँ पर ये सिखाऊंगी इस कोर्स में कि एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स क्या होते हैं। सो वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बेसिक, विच इज द 12 zodiacs, the 12 planets, I'm sorry, the 10 planets,
माय बैड, सॉरी, द 10 प्लैनेट्स, ठीक है, इनको मिक्स करने का तरीका और उनकी एप्लीकेशन मेजर कार्ड्स में और उनकी एप्लीकेशन माइनर कार्ड्स में कैसे होती है, राइट? हाउ डू द 78 कार्ड्स रिप्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी? आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ दो चीजें एस्ट्रोलॉजी की जाननी है, 10 प्लैनेट्स का बिहेवियर एंड 12 जोडियक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स इट, वो मैं आपको सिखाऊंगी। एक बार ये आपको वो आ गया, आपको फिर मैं कार्ड समझाऊंगी। तो हर कार्ड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीनिंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैं कार्ड के बेसिक मीनिंग्स नहीं करवाने वाली, जो आपको आता है वो आपको आता है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं आपको हर एक कार्ड, 78 कार्ड्स का, हर एक कार्ड का एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट, जैसे मैंने अभी डेथ का सिखाया, मैंने डेविल का सिखाया, वो सिखाऊंगी। नहीं, एप्लीकेबल ओशो पे नहीं होगा, ये प्रॉपरली राइडर वेट पे ही अप्लाई होगा, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन द कोर्स कंटेंट टू यू एंड द प्राइस ऑफ इट ऑल्सो, जस्ट अ सेकेंड। So Astro Tarot course by me, Kircha Priya. ठीक है? Course content is understanding all planets in detail. Inner and outer planets are called the 10 planets. Understanding all 12 zodiacs in detail. Understanding astrological correspondences to major arcana cards and understanding astrological correspondences to minor arcana cards. माने total 78 cards होते हैं. Then simple spreads, पूरे कार्ड समझने के बाद spreads होते हैं, which is the SWOT analysis spread, the do's and don'ts spread, double O spread, remedies, sample spreads, and practical examples, practical sessions. The fees for this course is 3,300 plus GST 18% makes it 3,894. Date is 11th and 12th October. Timing is 7 to 9:30 p.m. Duration is 5 hours. It is a live Zoom class. इस क्लास की आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इन केस यू मिस इट, इवन इफ यू अटेंड, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेंगी इफ यू वांट टू गो थ्रू देम, राइट? अगर टाइम शॉर्ट पड़ा, अगर ग्रुप बड़ा हो गया, तो हम एक दिन एक्सटेंड करेंगे, बिकॉज आई हैव टू टीच एवरीवन, दिस इज जस्ट गिवन फॉर 2 days. We might have to extend one day if the group becomes bigger or if the material is not covered. आपके पास आज, यस, नो नो नो, बेसिक एस्ट्रो नॉलेज की जरूरत नहीं, वो मैं आपको सिखाऊंगी, एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बेसिक टैरो आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बेसिक टैरो अभी नहीं आता, मैं नहीं सीखूंगी, मैं डायरेक्टली इसमें आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली एस्ट्रो कंसेप्ट ऑफ टैरो से भी आप टैरो रीडिंग कर सकते हो, बिकॉज आपके पास स्प्रेड्स हैं, आपके पास नॉलेज है, हो जाएगा। आई विल बी शेयरिंग द लिंक्स विद यू ऑल, वो मेरे काफी पहले के वीडियोस है, जो पूरा 78 कार्ड्स का रन थ्रू है, आप वो भी देख सकते हो, आपका नॉलेज ब्रश अप कर सकते हो। नहीं, मैं बेसिक टैरो नहीं कराती हूँ, मैं फुल टैरो कराती हूँ वैशाली। डू वी नीड टू नो टैरो टाइमलाइन? नॉट एट ऑल, नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है? आई एम ओपनिंग द, कब करवाओगे, क्या कब करवाऊंगी रजा? आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। पूजा बजाज आस्क योर क्वेश्चन। वो टैरो फुल कोर्स विल बी इन February 24। पूजा आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मैम मेरे को बस ये पूछना था that I would not be showing myself, like I would just listen to the recordings. Is that fine? एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। Thank you so much, ma'am. अमाउंट फॉर द फुल टैरो कोर्स यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी पर्सनली, फिलहाल मैं वो अनाउंस नहीं कर रही हूँ, है ना? गरिमा प्लीज आस्क। I want to know. नहीं, सॉरी, 1 सेकेंड मीनू, एस्ट्रो टैरो का यही कोर्स है, फुल टैरो कोर्स अलग है, दैट इज अ कंप्लीट कोर्स, वो 4 महीने चलता है फुल टैरो, तो वो अलग चीज है, वो प्रोफेशनल टैरो कोर्स है, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट विच इज एस्ट्रो टैरो। गरिमा आस्क योर क्वेश्चन। मैम आई वांट टू नो कि जो टाइपिंग की एक्यूरेसी है, वो आप इसमें बताओगे इंक्लूडिंग मेजर एंड माइनर आर्काना सबको, मतलब उसका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है टाइमिंग के साथ? Not really timing, but yes, we will get into the basic of it, Okay. the basic। 10th and 11th को कौन सा कोर्स है, यही तो है, मैंने बोला यस रो, अच्छा हाँ, नोट्स भी दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स यू ऑल विल बी गेटिंग ऑफ द होल कोर्स एंड रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू बी विद यू लाइफ टाइम। दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस ममता। किरणजीत आस्क योर क्वेश्चन। किरणजीत, फॉर, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली।
Vaishali, meanwhile, you ask your question. Next course, I don't know. Maybe next year. I don't know. Yes, it is a certified course. मेरे सारे courses में certificate तो होता ही है यार. चलो, Vaishali is also busy. I believe I'm trying to this. Mishti, ask your question. Mishti, unmute. आपका hand raise था ना Vaishali, इसीलिए I asked you to ask your question. ओके मैम, इज इट अ प्रोफेशनल मींस अगर किसी ने बेसिक्स किया हुआ है टैरो का तो हाँ. इसके बाद भी हमें मास्टर्स करना पड़ेगा फुल टैरो और एस्ट्रो के साथ ही वो देखो, लेबल? करना पड़ेगा जैसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू मिस्टी. बट हाँ, मैं प्लैनेट्स का समझाती हूँ, 10 प्लैनेट्स क्यों होते हैं. करना पड़ेगा जैसा नहीं है. ऑब्वियसली इफ यू डू द फुल कोर्स you will obviously become a complete professional. I'm teaching Osho Zen. Osho Zen is going on. Today is the last day. Osho Zen already चल रहा है. You can connect with me personally for that. फुल कोर्स जो है उसमें तो मतलब 4 महीने का कोर्स है. आप सोचो ना, 4 साढ़े 4 महीने का चलता है. यस निशा. अच्छा, जो लोगों को फुल कोर्स करना है फरवरी में, फिर ये करने की जरूरत नहीं है. फिर आप डायरेक्टली फुल कोर्स कर लो. But full course is quite expensive. Let me make that also very clear. So those of you who are looking, फिर आप बोलोगे मैम हमको बताया नहीं. आप में से जिन लोगों को full course जानना है वो आप मुझे personally message कर दो, and then you take a call. Or those of you who are doing this course now, and then आप full course भी करोगे February में, ये amount वहां से deduct हो जाएगा. Simple as that. You get it? Manbhavan Kaur, you got my point? Next time, I don't know. I have no planning when will it happen the next time. ठीक है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. एंड ग्रुप ओपन हो रहा है. आप लोग अपनी अपनी पेमेंट्स करके आप ग्रुप में शेयर करो. माय टीम विल स्टार्ट एडिंग यू ऑल, दोज ऑफ यू हु ऑल आर पेइंग. एंड रिगार्डिंग द फ्री वाला दैट 78 कार्ड्स का रन थ्रू, मैं आपको विद इन मे बी एन आवर आई विल बी सेंडिंग द लिंक्स. और इस क्लास की रिकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली मिडनाइट में ग्रुप में पोस्ट हो जाएगी. थैंक यू. सी यू ऑल ऑन द अदर साइड. Lots of love to you all. Bye bye. Take good care of yourselves. Thank you.